हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हेट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि कांसी सरन ने गुस्से में आकर मैडम यू को बता दिया था कि विंग उनका ही बेटा है। अब आगे मैडम यू अपने हस्बैंड को खिलाते हुए बोलती है कि ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, बताओ बताओ फिल्म तुम बोलो, कुछ बोलो, बताओ ना, ये झूठ बोल रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे पता था कि वो वांगची विंग के साथ आज क्या करने वाला है, फिर भी मैंने बताया नहीं है। फिर भी वो गुस्से में कुछ भी बोल रही है। मैं मानती हूँ मेरी गलत है, तुम मुझे सजा दे दो, पर ये बोल रही है ना, वो बोलो कि वो झूठ है, झूठ, बताओ। अब सब लोग शांत थे। फिर मियान अपनी वाइफ को डिसबिलीव में देखते और एक ही झटके से उसे खुद से दूर करते हैं और वो एक ही सवाल पूछते हैं, क्या तुम पहले से सब कुछ जानती थी कि वो लावांगजी और उसका भाई मिलकर हम विंग के साथ क्या करने वाले थे, बताओ। और वो वीडियो और वो फुटेज तुम्ही उस प्रोजेक्टर में सबके सामने लगवाया था, हाँ या ना में जवाब देना मुझे। तभी वहाँ हमारे यू बोलती, हाँ अब तुम बताओ मुझे। तभी फिर मैं अपने गुस्से वाले अल्फा टोन में बोलते, बताओ। तभी मैडम यू डरते हुए बोलते, हाँ मैंने किया था, मैंने किया था, हाँ मैं किया था। मैं क्या करती, तुम क्यों उस बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करती? खुद का तुम्हारे बेटे होने के बावजूद भी तुम हमेशा विंग उसके पीछे भागते थे। मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद तुम मुझसे जो कहते थे कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, जब से विंग आया है कि तुमने मुझसे रिश्ते नाते तक तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। मैं गुस्से में आ गई थी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, फिर भी मैं क्या करती, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती थी। बस इतना ही सुनना था। पेनमियान इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, एक नहीं बल्कि दो स्लैप फिर हमारे मैडम यू के गाल में खींच के लगाते हैं। एक स्लैप ही काफ़ी था और दूसरी स्लैप ने उड़ते इतना फोर्स के साथ मारा था कि फिर हमारे जो यू है एकदम जो दूर जाकर धड़ाम से नीचे गिरती है। उसके मुंह से एकदम ब्लड आना शुरू हो गया था। ये देखकर तो सबकी रूप तक खा गई, क्या बोलते, काँप गई। सब लोग एकदम पैनिक होते हुए देख रहे थे। लैन परिवार भी थोड़ा डर गए थे। फिर मियान को अपने वाइफ के साथ इतनी घटिया बिहेवियर करते हुए सब लोग थोड़ा डर ही गए थे। तभी फिर मियान ना गुस्से में बोलते, तुमने ये क्या किया यू? तुमने गलत किया हमारे बेटे के साथ। कैसे खुद की माँ अपने ही बेटे के साथ इतना घटिया काम कर सकती है? इतना घटिया काम कैसे कर सकती है? तभी मैडम यू, आप तो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। वो बोलती, तुम झूठ बोल रही हो, चंशा मेरा बेटा है, विंग नहीं। तुम क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गए क्या? तभी फिन मियान गुस्से में दांत पीसते हुए उसके पास आते हैं, उसकी चिन को ऊपर करते हुए बोलते हैं, तुम बेवकूफ औरत, विंग हमारा बेटा है, तुम्हारा बच्चा है, जिसने तुमने 3 महीने अपने कोख में रखा, जन्म दिया उसे। तुम उसकी माँ हो, जो हमारे लाइफ का मिराकल बेटा है। वो तुमने कैसे कर दिया, उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपने ही हाथों से अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दिया। तभी कांक से आती है और वो एक कागजात को मैडम यू के फेस पे ढेर मारते बोलते हैं, देखो इसे। तब मैडम यू डरते उस पेपर को लेती है। उसमें तीनों जन की रिपोर्ट थी, मैडम यू की, फेनमियान की और विंग की। उसमें डीएनए रिपोर्ट था। इसमें 99.9% तक मैच था और इसमें क्लियरली ये लिखा था कि दोनों, क्या बोलते हैं, एक ही ब्लड रिलेटिव है और क्या बोलते हैं, सन, मदर या फादर के रिलेटिव है। सब कुछ दिखा था। वो अब आंसू भरी आंखों से बोलती है कि नहीं, तुम लोग ने झूठ कह रहे हैं। तभी मैडम यू बोलती है कि क्या फिर विंग मेरा बेटा है तो चंशा मेरे पास क्या कर रहे हैं? तुम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बोल के जोर से वो रोने लगती है। अब पहचान से एक गहरी सी सांस लेते हैं और उसके पास आते हैं। सिस्टर
आपको याद है ना, आपकी हालत बहुत ख़राब थी कुछ इंसिडेंट के चलते, और आप बहुत बीमार भी पड़ गई थी। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि आप भविष्य में माँ तक नहीं बन सकती। आप बहुत उदास होने लगे, पर ब्रदर को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते थे। उन्हें बच्चे होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आपको हमेशा से बच्चा चाहिए था। जब हमारे पास यान्डी हुई, अब तो उसकी आपकी क्रेविंग बहुत हाई लेवल की हो गई। अब जब जब यान्डी को देखती है, अब बहुत ज़्यादा क्रेविंग करने लगती है अपने बच्चे के लिए। और अब कितने बार डिप्रेशन में चली गई थी, कितने बार आपने अपने आप को भी मारने की कोशिश किया था, पता नहीं कैसे। आप इतना क्या बोलते हैं, प्रेयर हो या आपकी दर्द हो, क्या हमें कुछ पता नहीं था। आप प्रेग्नेंट हो गई, और उसी वक्त मेरी वाइफ काल से भी प्रेग्नेंट है। आपको याद है या भूल गए? तभी मैडम यू कुछ भी नहीं बोलती है, और पर आपकी हालत बहुत खराब थी। फिर भी जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट है, आप बहुत गुस्सी हो गई थी, बहुत हैप्पी रहने लगी। और मेरा ब्रदर भी बहुत हैप्पी था कि उनके लाइफ में एक बच्चा आने वाला है। हाँ, भले ही वो ये क्यों ना दिखा देते कि हाँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी डीप डाउन वो भी बहुत रिग्रेट करते हैं। वो भी बच्चे की क्रेविंग करते थे, पर आप दुखी ना हो जाए ये कभी भी वो दिखाते नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि सच में उनके लाइफ में मिरेकल हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत हैप्पी थे। वो अपने बच्चों को इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते थे। ऐसा ही दिन बीतने लगा, और फाइनली वो दिन भी आ गया। पता नहीं कैसे आपको भी उसी दिन डिलीवरी पेन आया, जिस दिन मेरी वाइफ को भी आया। हम अब दोनों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। बस आपकी डिलीवरी हुई थी, और मेरी बेटी वाइफ की भी उसी वक्त डिलीवरी हुई। हमें पता चला कि दोनों ओमेगा 22 है, पर तभी हमें ये पता चला कि जो आपकी बेबी है विंग, वो बहुत वीक है, आके भी नहीं खोल रहा है। हम डर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं बच्चा इतना आँख भी नहीं खोल रहा है, हमें उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पता नहीं क्यों इसका ना के बराबर है, क्या पता वो जिंदा भी हो सकता है या नहीं। बहुत डर गए ब्रदर। अब आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा हुआ है, पर उसका हालत इतना ख़राब है और वो मरने की हालत में है, तो अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाएगी। अब कितनी बार अपने आप को मारने तक कोशिश किया है। आपको ये पता चलेगा आप क्या कुछ ख़राब ना हो जाए, आपकी मेंटल हालत ख़राब ना हो जाए, इसके चलते हम और ब्रदर ने मिलकर मेरी वाइफ के बेटे यानी कि जंक्षा को आपके गोद पर रखा, और मेरी वाइफ को ये बताया कि हमने हमारे बच्चा ऑब्जर्वेशन में है। पहले ही हमारे पास बेबी था, तो मैं उसे शांत कर सकता था, इसलिए हमने ऐसा किया। और जब आपको जंक्शन मिला, आप बहुत हैप्पी हो गई थी, अब बहुत खुशी थी। हम यही देखकर शांत थे। हमें डॉक्टर ने बताया कि विंग की हालत बहुत ख़राब थी, वो बच नहीं पाएगा। तो मेरे ब्रदर बहुत दुख हो गए। उन्हें अभी ही एक बच्चा हुआ, वो भी मिरेकल के बाद। उसके बाद ये पता चला कि वो ना के बराबर है, और आपको ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला कि आप ज़िंदगी में कभी भी माँ वापस नहीं बन सकते हैं। तो मैंने तय कर लिया था कि अब जंक्षा आपका ही बेटा बनकर जिएगा। अब हम भी को भी शायद एक हो, शायद वो बच पाएगा, ये नहीं सोचकर हम ऑब्जर्वेशन में अभी भी रखा था। फाइनली 70 डेज के बाद हमें पता चला कि विंग अब रिस्क से बाहर है। फिर भी वो ब्रजाइल सा है, फिर भी वो रिस्क से बाहर है। हम अब तब तक आप जंक्षा के साथ इतना अटैच हो गए थे, हम क्या कहें आपको। नहीं वो आपका बेटा, नहीं ये आपका बेटा है। अब टूट जाते हैं, आपका मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए मैंने ब्रदर को बोला कि कोई बात नहीं काका, ये बच्चा यहाँ रहे वहाँ रहे, हम सब तो एक ही फैमिली में रहते हैं ना। यही सोचकर हमने आपको ध्यान रखते हुए ये बेटा मेरी वाइफ के पास पलने लगा। पर जैसे इस 4 साल में उसका 4 साल का एज में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तभी उसकी खून की ज़रूरत थी। तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसका फादर नहीं था। इसलिए जब ब्रदर ने दिया, कांसे को हमको सब कुछ बताना पड़ा। कांसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। जब से वो जंक्षा को देखती थी,
वो उसकी ममता जागती थी, पर वो चंक्षा के पास जाती, पर मैडम यू हमेशा उसे टोकते थे कि मेरे बच्चे के पास आसमास मत था, इसलिए वो खुद को शांत करती थी। फिर भी वो हैप्पी थे कि जंक्षा मैडम के पास बहुत हैप्पी है, इसलिए वो विंग्स को भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो आज तक प्यार करते ही आए हैं। कभी भी मेरी वाइफ ने जंक्षा या विंग पर डिफरेंस किया है सिर्फ आप थे सिस्टर ला जो हमेशा डिफरेंस किया। आपको क्या लगता है क्यों मेरे ब्रदर आपसे दूर दूर रहने लगे? क्योंकि आपने बच्चों में भेदभाव किया, दोनों में डिफरेंस किया, हमेशा मेरे बेटे को, यानी कि आपके खुद के ही बच्चे को टोका, उसे बार बार पे ताना सुनाया, उसे मारा। इसीलिए मेरे ब्रदर डिप्रेशन में चले गए, आपके ऊपर गुस्सा होने लगे, क्योंकि कांसे ने कभी भी दोनों बच्चे में डिफरेंस नहीं किया। वो ये जानते हुए भी जंक्षा ही उसका असली बेटा है, उसके बाद भी वो दोनों बच्चे ने बराबर का प्यार दिया। पर आपने सब कुछ गलत किया। जिस तरीके से आपने बीइंग के साथ बर्ताव किया, उसी के चलते मेरे ब्रदर आपसे दूर दूर होने लगे। ये कमरे के होने के बावजूद भी अब अजनबी की तरह रहने लगे। कौन फादर ये बर्दाश्त कर सकता कि उसकी माँ उसके बेटे के साथ इतना जागती करे? इसलिए वो गुस्सा हो गई। क्यों बताएं? आपको पता है सिस्टर इन्ना, क्यों मेरे ब्रदर आपके बेटे यानी कि बीइंग से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि आपका पोटो का पिता, उसकी आंखों कोई भी दिखता ना, वो एक ही पल में समझ जाता कि ये आंखें तो बिल्कुल वो बहू आपकी तरह है। कोई भी बता देता कि ये आपका बेटा है, पर आप कभी कभी ये देखना ही नहीं चाहते थे, तो हम क्या कर सकते थे? ऐसा बोलकर पूरा कहानी को बंद कर देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो हाल में जो भी इंसान खड़े थे वो एकदम शांत हो गए थे। तभी फिर म्यान दांत पीसते बोलते, तुमने जो किया है ना आज, फिर हाँ मैं विंग से बहुत प्यार करता, क्योंकि वो मेरा बेटा था जिससे मैं प्यार करता था। उसका निशानी थी, मेरे प्यार की निशानी थी, और ऊपर से वो मेरी वाइफ की तरह दिखता था। तो मैं क्यों नहीं उससे प्यार करता? सबसे ज़्यादा प्यार मैं उससे करता हूँ और करूँगा। पर तुमने जो किया है ना, तुमने बच्चों के बीच में डिफरेंस लाई, और तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हेल से भी बदतर बना दी। उसने उस इंसान के हाथों में जाने दिया। ये सब कुछ जानते हुए भी हम दोनों की दुश्मनी है। अगर विंग उसके हाथ में लगता, उसके साथ क्या हो जाता? तुमने देखा भी मेरे बेटे किस हालत में इस हॉस्पिटल आया। वो लगभग बेजान लाश की तरह था। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें अपने बेटे के करीब नहीं आने दूंगी। ऐसा बोलकर वो दांत पीस रहा था। तभी कांग से सरन दांत पीसते बोलती, आप दोनों में कोई भी मेरे बेटे के करीब नहीं आएगा। मैंने आज तक विंग, जंक्षा, चांडी तीनों में कोई भी फर्क नहीं किया। तीनों मैंने अपने अपने बच्चे की तरह पाला है। पर आज मैडम यू मेरे क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ, आपने जो मेरे बेटे के साथ किया, इसके तो माफ़ी आपको कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, आप भले ही आप उसकी माँ होंगे जन्म से, पर उसका परवरिश सब कुछ मैंने किया है। इसके चलते उसका पूरा राइट्स मैं लूँगी। आज के बाद और अभी से मेरे बेटे की ज़िंदगी से आप दोनों दफ़ा हो जाइए। मैंने आपको क्या किया उस दिन, आपको याद है ना, जब अपने वो दानभांज को सजा देने जाते थे? मैंने आपसे बोला कि इसमें अगर आपकी वाइफ के हाथों तो आप क्या करेंगे? तो मैंने उसी दिन आपको कहा था कि उसके बाद आप कभी भी विंग के लाइफ के डिसीजन नहीं लेंगे, मैं लूँगी। तो मैंने आज आपके सामने सबूत भी दे दिया है। इन सब के बीच में आपकी वाइफ ही सबसे बड़ा हाथ है। वो सब कुछ जानते हुए भी मेरे बेटे के साथ इतना कुछ होने दिया, तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि आप और आपकी वाइफ दोनों मेरे बेटे से दूर रहिए और दफ़ा हो जाइए हम दोनों की लाइफ से। और इसके बाद मेरे बेटे के साथ जो होगा इसका डिसीजन मैं लूँगी, और इस लानवांग जी को जो सज़ा देना है ये मेरा बेटा देगा। और आप कभी भी मेरे बेटे के आसपास मत आना। और आपसे बीइंग सिर्फ मेरा यानी कि वे चांग से और कांग से सरन का बेटा है,
फेमिया का नहीं, आपका बेटा सिर्फ वो जिंशा है। आज जिस तरीके से मैंने उसकी रिएक्शन देखा, जिस तरीके से वो अपने ही ब्रदर के साथ इतना घटिया काम किया, मुझे खुद भी शर्म आता है कि मैं उसकी माँ थी, मैंने उसे जन्म दिया। अगर मुझे पता चलता मेरा बेटा बड़ा होकर इतना घटिया काम करता तो मैं उसे अपने खोप में ही मार देती, उसे उसी वक्त मार देती कि इतना घटिया काम करता। हाँ, कितना ही उसके मन में नफरत क्यों ना हो, अपने भाई के साथ इतना इतना घटिया काम करने से वो उसका रो नहीं काँपा, उसका रो नहीं काँपा। मुझे शर्म आती है उसे अपने बेटे करने से। तो अब से वो सिर्फ ऑफिशियली जिंशा, मैडम यू और फेनमैन का ही बच्चा रहेगा। बीइंग सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। समझ में आया? ऐसा बोलते हैं। अब जिंशा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये सब कुछ सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। उसकी माँ जो उसे जन्म दिया, क्या बोले उसे, वो इतना घटिया कब, उसे जन्म में मार देती, कोप में ही मार देती। हाँ हाँ, वो मानता है उसने गलत किया। हाँ, वो सबसे बड़ा गलत किया। हाँ, वो उसके मन में इतना ज़्यादा नफरत क्यों ना हो, फिर भी अपने भाई के साथ इतना घटिया काम होते हुए देखते रहा। वो अपने सर को झुका लेता है। मैडम यू की हिम्मत नहीं हो रही थी एक लफ्ज़ भी आके बोले। वो एकदम साइलेंटली रोने लग रही थी। अब उसे रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसे पछतावा हो रही थी कि वो क्या करेगी, वो क्या करेगी। अपने बेटे की नज़रों में अब बहुत ज़्यादा गिर गई है। उसका बेटा जिसका मेरा कल चाइल्ड है, वो विंग था। अब वो ध्यान से विंग की आंखों में देखती, हाँ, उसी की तरह आके, उसकी तो काफ़ी आके वो क्यों नहीं समझ पाई। अब विंग तो इन सबको सुनकर वो क्या बोलते, लगभग उसका सर चकरा रहा था। सब लोगों का ये हालत यही सही था, सबके सर चकरा रहे थे। इतनी बड़ी सच जानने के बाद तो कोई भी कुछ समझने की हालत में ही नहीं था कि आगे बोले तो क्या बोले। विंग जैसे तैसे कुछ को संभालता है। वो बोलता है, वो अपनी कांस्टेंट के पास आता है, बोलते मॉम नो नो मॉम, अब क्या क्या कह रहे कि वो यू फिर। तभी कांस्टेंट बोलते नहीं, उसकी गंदी नाम को अपनी जुबान से मत लेना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी माँ नहीं। क्या हुआ कि उसने तुम्हें कोप में रखा, तुम्हें जन्म दिया, पर मैंने तुम्हें पाला पोसा बेटा, मैंने तुम्हारी परवरिश की। तो क्या हुआ, उसने जन्म दिया तो जन्म देने से सब ऊपर पालने वाला का हाथ होता है। तो मैंने तुम्हें पाला है ना, क्या तुम इस सच जानने के बाद क्या तुम मुझसे। तभी विंग ना उसे जोर से हक कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं माँ नहीं, मेरी माँ तो दुनिया में सबसे प्यारी माँ है, मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया। ये झांकते हुए भी मैं आपकी बेटा नहीं तो फिर भी आपने कभी भी इसका जताया नहीं। मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया, लाड़ प्यार दिया, मेरा हर ज़रूरतों का ख्याल रखा। तो आप मेरी माँ थी माँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे जन्म देने वाले कोई और होते। मेरे लिए तो मैं यही खुश हूँ माँ कि आप मेरी माँ हो, मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ आप दोनों का बच्चा हूँ, यानी कि बेचांसी कांसेसरन की बेटा हूँ, ना कि फेनमियान और मैडम यू के। मैं नहीं हूँ माँ, मैं उनके पास भी नहीं जाना चाहता। और इतने सब कुछ जानने के बावजूद भी अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अब मैडम यू की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। अपने बेटा जितना इतने दिन से हमेशा कोशिश कर रहा था कि मैडम यू की अटेंशन पा सके, उसके करीब आने की कोशिश करता था, पर आज उसी बेटे ने क्या कह दिया कि वो पास भी नहीं आना चाहता। अब वो रिग्रेट कर रही थी। फेनमियान की आंखों से सिर्फ लगातार आंसू बह रहे थे। जब जो लोग भी यहाँ पर थे, जो नैन परिवार के लोग, सब लोग जो भी थे, इतना बड़ा सच जानने के बाद सब लोग चकरा गए थे। उन्हें पता नहीं था कि वे फैमिली के अंदर ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। उन्हें तो पता ही नहीं था इतना बड़ा बिग कन्फ्यूजन है। अब मैडम यू और कांग्रेसरन की इतनी बड़ी बात सच में सब कुछ चौंकाने वाला था। और मास्टर मो तो वो तो मुँह खुला का खुला हो गया था कि इतना बड़ा सच आज उन्हें इतने साल बाद पता चलता है। तभी विंग बोलता है रोते हुए, मॉम अब रोइए मत मॉम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरी माँ है, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरी मॉम है। ऐसा बोलते रोए जा रहा था। रोते रोते उसी वक्त वो वहाँ पर कोलाप्स होकर गिर जाता है। तभी
उसे कोलाप्स होते हुए पहले मैडम यू ने देखा। वो विंग बोलकर उसके पास दौड़ कर आ रही थी। तभी कांग्रेस गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोलती, मेरे बेटे के पास भी मत आना, ऐसा बोलती। तभी मैडम यू रोते हुए बोलती है, वो मेरा बेटा है। तभी कांग्रेस गुस्से में बोलती है, मैंने कहा ना वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, आज के बाद मेरे बेटे के करीब भी मत आना, ऐसा बोलकर दांत पीसती है। तभी मैडम यू रोते हुए खड़ी हो जाती है। तभी काक्सी सरन चिल्लाती है डॉक्टर को। जो डॉक्टर होते हैं आते हैं, अंदर उसे ले जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने कहा ना कि उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना बड़ा ट्रॉमा से गए गुजरे हैं, और अब यहाँ पर क्या चल रहा है और आपने क्या कहा उनसे, ऐसा बोलकर वो डांटते हैं, अंदर अंदर चले जाते हैं। और सब लोग बाहर ना पैनिक हो रहे थे। और जो लंचा है यानी कि वांगजी, वो उसका तो फुल शॉक हो गया था। वो बल्कि कांग्से सरन वे चांगसे के बच्चा नहीं, यानी कि जिसे वो बहुत ज़्यादा हेट करता है, फिल्म यंगन जिन्होंने उनकी मदर को मार डाला, उसका बेटा है। इतना बड़ा सच वो क्या करेगा। और ऊपर से उसने विंग के साथ क्या कर दिया है, जिससे वो प्यार करता है, अब वो क्या करेगा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब लोग इधर से उधर हुए जा रहे थे। तभी वो डॉक्टर आते हैं। वो पैनिक टोन में बोलते हैं, हाँ मैंने चेक करता हूँ, वो ऐसा बोलते हैं। तभी काफी सन बोलती है, बताओ कुछ बताओ। तभी मैडम यू बोलती है, मेरे बेटे के क्या हुआ है, बताओ। तभी काफी सन गुस्से में बोलती है, वो मैंने कहा ना वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तभी मैं काफी सन बोलती है, बताओ क्या हुआ है। तभी डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं, बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। यही सुनना था। सब लोग वापस अपने जगह में स्टिफ हो गए थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैडम यू अपने मुंह पे हाथ रख लिया, वो वहीं पर बैठ जाती है और फूट कर रोने लगती है। मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी जिसके लिए मैंने सालों से तड़पा है, उसकी ज़िंदगी मैंने अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही बेटे की ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। वो बच्चा मेरे बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। नहीं, मैं क्या करूँ, ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह अकड़ा रहे थे। तभी कांसेसन बोलती है, मेरा बेटा। तभी डॉक्टर बोलते, वो होश में आ जाएंगे, बस थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, ऐसा बोलकर चले जाते। अब सब लोग शांत हो गए थे। अब लैन परिवार तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। विंग प्रेग्नेंट है उनके बेटे के बच्चे के साथ, यानी कि लैन वांगजी के बच्चे के साथ। वो लैन ब्लड लाइन है। अब वो क्या करेंगे, क्या वे फैमिली लैन परिवार के बच्चे की ब्लड लाइन को रहने देंगे या अबॉर्ट करेंगे। अब लैन परिवार भी कुछ कह भी नहीं सकते हैं ना, यहाँ पर गलती तो उसका बेटे का है। अब विंग क्या डिसीजन लेगा, वो क्या करेगा, आज को माफ़ करेगा या सज़ा देगा। अब वो बच्चे को क्या करेगा, रहने देगा या अबॉर्शन कर देगा। उनके सारे माइंड में बहुत ज़्यादा सवालें चल रही थी। अब वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाल वांगजी तो पूरा शॉक में हो गया था। पहले तो उसने विंग को अपनाना चाहता था, उसे माफ कर दिया, उससे साथ नाटिंग कर दिया, और उसका बच्चा भी है। क्या अब विंग अब तो उसके पास ही आएगा ना, अब तो बच्चे भी हैं, तो श्योर उसके पास आना ही पड़ेगा। पर अबॉर्शन, अब तो इतना बड़ा माहौल एकदम उल्टा हो गया। अब ये सच फेमियन का बेटा है, यू का बेटा है, क्या यू विंग को वांगजी के पास आने देगी? और अब क्या अबॉर्शन कर देंगे? मार्क ओमेगा है फिर भी, हाँ पूरा जिंदगी उनके पास कैद करके रख दिए, तो ये क्या करेगा वांगजी, क्या करेगा, यही सोचे जा रहा था। बस आज के लिए इतना ही गाइस। और हाँ, यहाँ पर ना ओमेगा वर्जन है, इसमें ना सिर्फ 3 महीने की प्रेगनेंसी है, पूरा 9 महीने नहीं। इस ओमेगा वर्जन में सिर्फ 3 महीने का प्रेगनेंसी दिखाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि क्या होता है। तो